नमस्कार। क्या देश के सबसे बड़े और खौफनाक बैंकिंग घोटालों में से एक पर सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आ गया है जिसने पूरे देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक के लाखों पीड़ित ग्राहकों और बैंक मर्जर को लेकर इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक भयंकर हड़कंप मचा दिया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि करीब 7 साल पहले जिस घोटाले ने लाखों परिवारों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को एक झटके में फ्रीज कर दिया था, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतिम मुहर लगा दी है और अब आपके पैसों को लेकर एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सच सामने आया है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम फैसले और आपके पैसों के अधिकार का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो हर बैंक खाता धारक की आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस चक्रव्यूह का कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने अपने बैंक खातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से आ रही है, जहां अदालत ने पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय को मंजूरी देने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की व्यवस्था को पूरी तरह बरकरार रखा है और उन सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें ग्राहकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पाने के लिए लंबे इंतजार पर आपत्ति जताई गई थी। आरबीआई ने कोर्ट में यह रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया कि पीएमसी बैंक की नेटवर्थ करीब 6,000 करोड़ रुपए नेगेटिव हो चुकी थी, यानी बैंक पूरी तरह खोखला हो चुका था और अगर समय रहते यह मर्जर नहीं किया जाता तो हालात बद से बदतर हो जाते। साल 1984 में खुला यह बैंक साल 2003 से 2019 के बीच एचडीआईएल समूह को बिना सुरक्षा के करीब 4,355 करोड़ रुपए का फर्जी लोन देकर पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिसे छिपाने के लिए हजारों फर्जी खाते बनाए गए थे और जब 23 सितंबर साल 2019 को आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगाया तो शुरुआत में ग्राहक सिर्फ 1,000 रुपए निकालने को मोहताज हो गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000, 25,000 और 50,000 रुपए किया गया था। इस खौफनाक दौर में 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों का पैसा फंस गया था। लेकिन नवंबर साल 2021 में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे ने मिलकर 1100 करोड़ की पूंजी के साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंट्री कराई, जिसके बाद 25 जनवरी साल 2022 को केंद्र सरकार ने इस मर्जर को हरी झंडी दे दी और पीएमसी बैंक का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि ग्राहकों के पैसे का क्या हुआ, तो आरबीआई के मुताबिक करीब 84% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल चुकी है और इन ग्राहकों को कुल मिलाकर 4,852.33 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा की रकम वाले ग्राहकों को कई वर्षों की किस्तों में चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि बैंकों के इस तरह डूबने और मर्जर होने के बाद आम जनता का पैसा वाकई सुरक्षित रहता है, या आरबीआई को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।